श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और कल 21 सितंबर शनिवार यानी पितृपक्ष का बड़ा शनिवार है और चतुर्थी तिथि भी है। कल के दिन शनि देव का दिन है और यदि आप पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जीवन में बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुख और कष्टों का अनुभव होता है, तो आपके पितृ देवता को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। ये जितने भी उपाय हैं वह पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपके घर में क्लेश या धन की कमी है तो पितृपक्ष में शनिदेव के दिन किए गए उपाय आपके लिए फायदेमंद होंगे। सनातन धर्म में पितरों को खुश करने का खास महत्व है और आज हम आपके लिए 3 बेहद महत्वपूर्ण उपाय लेकर आए हैं जिनसे आपके पितृदेवता तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। पहला उपाय बेलपत्र से है। शिवलिंग पर अभिषेक। पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह पहला उपाय अत्यंत प्रभावी और सरल है। इसे करने के लिए आपको कुछ साधारण सामग्री चाहिए और इसे शनिवार के दिन करना है। खासकर पितृपक्ष के शनिवार को यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करेगा और आपके पितृ देवता को प्रसन्न करेगा। सामग्री: स्टील की कटोरी में आपको कच्चा दूध लेना है। दूध गौ माता का होना चाहिए। सम संख्या में ही बेलपत्र लेनी है। कटोरी लें, उसमें गाय का कच्चा दूध भरें। यह दूध आपको अपने घर के उस स्थान पर रखना है जहां पर आप अपने पितृ देवता की पूजा करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां पर रखें तो फिर आप आपके घर के मटके के पास में रख सकते हैं। मटकी का स्थान पूज्य गुरुदेव के अनुसार पितरों का स्थान ही माना जाता है। अब आपको 3, 5, 7, 11 या 21 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही बेलपत्र लें क्योंकि यह संख्या शुभ मानी जाती है। यदि आपके पास बेलपत्र का पेड़ है तो आप वहां से ताजे बेलपत्र तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप बाजार से भी फूल वाले से बेलपत्र खरीद सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि आप भगवान शिव के मंदिर से पहले से अर्पित किए गए बेलपत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नए बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो पुराने बेलपत्रों का उपयोग भी फलदायी होगा और आपको इस बेलपत्र को कच्चे दूध में डुबोने हैं। इसके बाद तांबे के पात्र में जल भरें और ओम पितृ देवता नमः का 11 बार जाप करते हुए इस जल को अपने पितृ स्थान पर रखें। यह जल पितृ देवता के निमित्त अर्पित किया जाता है और इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके बाद आपको यह सारी सामग्री बेलपत्र, कच्चा दूध और तांबे का जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। याद रखें, यह उपाय केवल शनिवार के दिन ही करें क्योंकि यह दिन शनिदेव का होता है और पितृपक्ष का शनिवार विशेष रूप से प्रभावी होता है। मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास जाएं। अब आपको बेलपत्र को कच्चे दूध में डुबोकर शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करना है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय और ओम पितृ देवता नमः का जाप करें। इस प्रकार हर बेलपत्र को दूध में डुबोकर अर्पित करें। आप 3, 5, 11 या 12 बेलपत्रों को अर्पित कर सकते हैं। 21 बेलपत्र अर्पित करने हैं जितने आपने लिए हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का हिस्सा शिवलिंग की जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह पारंपरिक और धार्मिक रूप से सही तरीका माना जाता है। जब आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो अपने मन में यह भावना रखें कि आपके पितृ देवता इस अर्पण से प्रसन्न हो रहे हैं और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। अंत में तांबे के पात्र में जो जल आपने पितृ स्थान पर रखा था उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सुख, समृद्धि, शांति और संपत्ति आएगी। अगर आपके घर में कोई भी क्लेश या धन की कमी है तो वह दूर होगी, पितृ दोष समाप्त होगा और पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जीवन में बार बार विपत्तियां आती हैं या जो पितृ दोष से परेशान हैं। इस प्रकार यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने का
अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है। इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो पितृ दोष से पीड़ित हैं या जिन्हें लगता है उनके पितृ नाराज हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो पितृपक्ष में गया जी या किसी जलाशय के पास नहीं जा सकते। यह उपाय घर पर ही किया जा सकता है और इससे पितृदोष आशीर्वाद में बदल सकता है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको 2 रोटियां लेनी है। इन रोटियों में से एक रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रखें। अब इन दोनों रोटियों को एक के ऊपर एक रख के इन रोटियों को किसी गौ माता को खिलाना है। यह ध्यान रखें कि गाय काले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि काली गौ माता को रोटी खिलाने से इस रूप से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जब आप यह रोटियां खिलाएं तब मन में पितरों से प्रार्थना करें कि वे प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें। गौ माता को रोटी खिलाने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यह कार्य करना है। जैसे ही आप रोटी खिलाएं, ओम पितृदेवता नमः का जाप करें और अपने पितरों के प्रसन्न होने की कामना करें। इस उपाय को करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह उपाय विशेष रूप से पितृपक्ष के शनिवार को किया जाना चाहिए, लेकिन आप इसे सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय पितरों को तृप्ति देता है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों का नाश होता है। इस सरल और प्रभावी उपाय को पूरे विश्वास के साथ करने से आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी है जो पितृदोष से पीड़ित हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण उनके पितृ हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं और इसके कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इस उपाय को आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। यह उपाय पितृपक्ष के शनिवार को करना अत्यंत लाभकारी होता है। उपाय करने की विधि। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है। यह पात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तांबे के बर्तन का धार्मिक और पवित्र महत्व माना जाता है। तांबे के पात्र में मटके का जल डालें। इस जल का विशेष महत्व है क्योंकि यह जल घर के मटके का होना चाहिए जो कि आपके घर के वातावरण से जुड़ा हुआ होता है और इससे आपके घर के कष्टों का नाश होता है। अब आपको इस जल में 11 काले तिल के दाने डालने हैं। काले तिल का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्व है। यह पितृदोष को समाप्त करने और पितरों को तृप्त करने का काम करता है। तिल के दानों को डालते समय ओम पितृदेवता नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपके पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके बाद आपको पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता पवित्र और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर उसे शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें ताकि पत्ता पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। फिर इस पत्ते को भी तांबे के पात्र में डाल दें। अब इस तांबे के पात्र को अपने पूरे घर में घुमाकर लाएं। यह क्रिया आपके घर के प्रत्येक कोने तक शुभ ऊर्जा और पितृ प्रसन्नता को पहुंचाने के लिए की जाती है। जब आप पूरे घर में इसे लेकर घूमें तब घर के सभी सदस्यों को इस पात्र को छूना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सभी घर वालों का स्पर्श इस प्रक्रिया में शामिल होता है। इस प्रकार सभी घर वाले इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं। यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ हो और उसके नीचे शिवलिंग हो तो वहाँ भी यह उपाय किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सिद्ध शिवलिंग है जो नियमित पूजा के कारण सिद्ध माना जाता है तो वहाँ भी यह उपाय किया जा सकता है। अब इस तांबे के पात्र का जल जिसमें काले तिल और पीपल का पत्ता मिला है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। यह करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। जब आप यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो पीपल का पत्ता पात्र में बचा रह जाए तो उसे भी उठाकर
शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पीपल का पत्ता शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस उपाय के लाभ से इस उपाय को करने से आपके घर में शांति और सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट, रोग या विपत्तियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह उपाय पितृदोष को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। इस उपाय का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। विशेष बात है, यह उपाय विशेष रूप से शनिवार के दिन करना चाहिए क्योंकि शनिवार का दिन पितरों और शनिदेव का दिन होता है और इस दिन किया गया उपाय विशेष रूप से प्रभावी होता है। इस प्रकार से यह तीसरा उपाय आपके जीवन में शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इन तीनों उपायों को पितृपक्ष के शनिवार के दिन करने से आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख आए तो इन उपायों को अवश्य करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।